बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरे बाल अभी गीले हैं और मैं ऐसे ही अभी जा रही हूँ बाहर मतलब अभी मुझे डी-मार्ट जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है अभी। तो मैं दिशा के साथ डी-मार्ट होके अभी आ जाऊँगी। वैसे तो हम लोकल शॉप से सारा सामान ग्रोसरी का है वो लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डी-मार्ट से ही लेनी है। और कल से जो है हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 1 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, तो बाहर निकलना तो मुमकिन ही नहीं होगा। तो इसलिए अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिर चलिए मैं आके आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पर डी-मार्ट में एंटर करने से पहले सबका नाम और नंबर नोट कर रहे थे और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके का अभी समय चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से ये ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैं पहले के वीडियो में भी आप सबको बता चुकी हूँ कि हमारे जो सिटी में हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। कभी 100, कभी 400, कभी 500, कभी 80, इस तरह से कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं अभी। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो गई है सबके लिए। फिर भी थोड़ी सी सावधानी के साथ हम यहाँ आ गए थे और जल्दी ही आ गए थे। अगर लेट से आते तो हो सकता है यहाँ भीड़ होती, अभी ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी और हम ज़्यादा देर यहाँ रुके भी नहीं। जो सामान हमको लेना था बस जल्दी जल्दी वो हम लिए और उसके बाद हम वापस भी आ गए थे। क्योंकि अगर दूसरा समय होता है तो हम दूसरे सेक्शन में भी कभी जाके देखते हैं कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल। आज जैसे ही गए हम तुरंत सामान लिए और आ गए। और आने के बाद मैं कोई वीडियो शूट भी नहीं करी उस दिन। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये दूसरे दिन का है, सुबह का। तो यहाँ पर मैं जो मनी प्लांट है मेरा सामने गेट के पास, वो झुक गया था नीचे। मैं उसको एक धागे के सहारे से उसको आगे बढ़ाई थी पत्तियों को, तो यहाँ पर जो फैल गया था वहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकल गई थी आगे चल के, तो वो झुक गई थी। तो बस उसी को मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं मैं। तो वहाँ पर एक कील था तो वहाँ पर मैं फंसा के रखी हूँ पत्तियों को। तो बस और सुबह का मेरा जो काम रहता है रूटीन का, वो सारा काम मेरा हो चुका है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अब नाश्ता बनाना है, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है नाश्ता का और बच्चे भी रेडी हैं नाश्ता करने के लिए। तो बस मैं वही बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चावल का आटा लूँगी और उसमें नमक डाल के फिर इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी, आटे को गूँथ लूँगी। जैसे कि आप अब देख रहे हैं ये है चावल का आटा। और मैं कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन फिर दिशा का मन हुआ चावल की पूरी खाने का, तो फिर मैं उसको चावल की पूरी ही बनाऊँगी। और पहले से ही अगर मैं सोची होती कि मुझे चावल की पूरी बनानी है तो फिर मैं इसमें अजवाइन भी डालती, लेकिन फिर मैं नहीं डाली, सिर्फ नमक और आटे को पानी से भिगा ली। और बस इसकी छोटी छोटी मैं इस तरह से पूरियाँ बना लूँगी। ये फॉइल पेपर रखते हैं नीचे ना, तो बहुत अच्छे से बन जाता है, शेप भी सही बनता है और जल्दी से ये पूरी बन जाती है। और हम सोचेंगे कि किचन में ही जाके एक एक पूरी डालें फिर दूसरा बनाएं, तो इसमें टाइम लग जाता है। अगर इस तरह से पहले कुछ पूरियों को बना लें उसके बाद जाके तलें तो ये सही रहता है। चावल का जो आटा होता है वो थोड़ा नरम होता है, तो फॉइल पेपर की सहायता से बहुत अच्छे से गोल गोल पूरियाँ बन जाती हैं इस तरह से। तो ऐसे ही मैं सारे जो पूरियाँ हैं उसको बना लूँगी, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी और फिर एक साथ बन जाता है, तो आसानी रहती है तलने में एक के बाद एक। और यहाँ पर देखिए मैं बस इतनी ही 2-3 पूरियाँ डाल के ही तल लूँगी। और क्योंकि मैं ज़्यादा तेल इसलिए भी नहीं डालती, क्योंकि वो तेल जब बच जाता है तो फिर वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मीन्स फिर उसको सब्जियों में डालना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और हेल्थ के लिए भी ज़्यादा सही नहीं रहता। तो मैं कम तेल में ही बनाती हूँ, ताकि कम तेल बचे तो वो फिर 1-2 सब्जी में वो ख़त्म हो जाए, इसलिए। और यहाँ पर इस तरह से ये पूरियाँ जो हैं वो बन जाएगी। और बच्चे भी अभी नहा रहे हैं, उनका भी जब तक मैं नाश्ता बनाऊंगी तब तक बच्चे नहा लेंगे, तो फिर हम साथ में नाश्ता कर लेंगे। और राहुल अभी अपने काम से गए हुए हैं, तो वो अभी नहीं आएंगे, वो बाद में ही आएंगे। वो और नाश्ता ही नहीं करेंगे मेरे ख्याल से वो, क्योंकि उनको लेट होगा तो वो डायरेक्ट फिर वो खाना खाएंगे। और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, और जैसे देखने में अच्छी लग रही है ना,
वो खाने में भी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मसाला वसाला कुछ तो हम डालते नहीं हैं इसमें, बहुत ही सिंपल रहता है, सिर्फ नमक, लेकिन फिर भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा कि चावल आटे की पूरी बनाने, क्योंकि गेहूं आटे की पूरी तो सब खाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर लगभग मेरी ये जो पूरियाँ हैं वो बनके तैयार हो गई हैं, और देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली लग रही हैं पूरियाँ। और मैं यहाँ पर चटनी पीस ली हूँ टमाटर मिर्च की, और धनिया यहाँ पर मैं नहीं डाली हूँ चटनी में। और फिर हम इस तरह से नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी किचन में, क्योंकि ये जो बर्तन ख़राब हो गए हैं नाश्ता बनाने और खाने में, तो वो सब साफ़ करूंगी। फिर उसके बाद मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि फिर राहुल भी आ जाएंगे, इसलिए। कल मैं और दिशा डीमार्ट गए थे, उसकी मैं सामान को यूं ही छोड़ दी थी और अभी मैं ओपन कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ वहाँ से। वैसे कुछ खास दिखाने लायक तो है नहीं, फिर भी मैं क्या करती हूँ अपने लाइफ में वो सारा मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो इसे भी शेयर करना बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है मकेन का पोटैटो बाइट्स, ये है छोटा पैकेट लेके आई हूँ। ये है बॉर्नवीटा, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना दोनों, दिशा और जतिन, तो वो दूध में यही डाल के पीते थे, और अभी उनको सिर्फ यही चाहिए और फ्लेवर भी सिर्फ यही वाला चाहिए, लेके आई हूँ ये। और इसके बाद मैं ये लाई हूँ कुकिंग ऑयल, ये है सफोला गोल्ड का लेके आई हूँ मैं, यही लाती हूँ वैसे। और इस बार मैं ऐसे 3 पैकेट लाई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो चाहिए नहीं था, 3 लीटर ही चाहिए था, क्योंकि एक आता है फिर बड़ा सा 5 लीटर वाला, तो वो मुझे नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि मैं सब्जी सरसों के तेल से बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं अभी लेके आई हूँ ये पतंजलि का कच्ची घानी का है, तो ये मैं 2 लेके आई हूँ, और एक मेरे पास रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। और मैं दूसरे ब्रांड का ट्राई करके देखी हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो बस मैं पतंजलि का ये चीज़ लेकर आई हूँ तेल। और दूसरा मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है पतंजलि में, वो है ये दंत कांति, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और इसके बाद ये है साबुन कपड़े धोने वाला, ये है वॉशिंग पाउडर, ये लेकर आई हूँ। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी और मुझे वो ये लेना ही था, वो है ये अगरबत्ती का स्टैंड जो आता है ना, ये है वो, ये मुझे ये काफ़ी दिनों से चाहिए था। और ये सब अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो भस्म होता है वो यहीं गिरता है, अगर हम ऐसे खुले में लगाएं तो फिर वो नीचे कहीं पर फैलता रहता है, इसलिए। और ये क्या है, ये शायद जिया का है, इसमें 5 या 6 कुछ अगरबत्ती लगाने का है, तो ये बढ़िया हो जाता है, तो इसे लेके मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे ये चाहिए ही था। और इसके बाद मैं ये हैंड वॉश लाई हूँ, इस बार मैं रिफिल पैक लाई हूँ, क्योंकि मुझे इसके डब्बे जो है ना ये रखे हुए हैं घर में, तो मुझे एक सिंक के पास भी चाहिए होता है, तो मैं और 2-3 जो रखे हुए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं डाल दूँगी, तो इसलिए इसे लेके आई हूँ। और फिर वही हल्दी पाउडर, धनिया और मिर्च पाउडर, ये लेके आई हूँ वहाँ से कोई बात। और इसके बाद ये है मॉइस्चराइज़र डव का, यही लगाती हूँ मैं, लाइट होता है बहुत, तो ये लगाती हूँ। और ये पोहा उठा ली है, दिशा उठा ली है, जबकि घर में रखा हुआ था पोहा, और मुझे नहीं मालूम है कब उठा ली। और लेकिन ये ना टूटे से हैं, जो ये पोहा है ना टूटा है, मतलब ये बहुत अच्छा खड़ा सा जो रहता है ना, वो नहीं लग रहा है, लेकिन खैर उठा लीजिए। और इसके बाद मैं ये बिस्किट लेके आई हूँ, जो डीमार्ट में अक्सर होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो ये ले आई थी। और ये लाई हूँ, ये पोछा लगाते वक्त डाल के लगाना होता है पानी में, इसलिए मुझे लगा ये लाइजॉल है, लेकिन ये कुछ और है, स्पार्कल करके आ गए हैं इस बार, क्योंकि सेम होते हैं ना इसके डब्बे, तो मुझे बस वो उठा ली मैं। और ये नमक का पैकेट है, जो 2 ले आई। और साथ में ये है डव का शैम्पू, ये ले आई थी। लेकर आई हूँ झाड़ू, क्योंकि मेरे घर का झाड़ू ना थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और सबसे आखिरी चीज़, बस इतना ही लाई थी, और सबसे आखिरी ये है सत्तू का पैकेट, ये 2 पैकेट लेके आई हूँ। तो बस डीमार्ट से मेरा इतना ही सामान था। और जो थोड़े बड़े सामान होते हैं ना, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, इस तरह के, तो वो हमारे घर के पास में एक शॉप है, वहाँ से ले आते हैं। तो यही तक थी आज की मेरी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।